स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। तो देखिए, प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबर सियासत के गलियारों से निकल कर आई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बयान दिया था जिस पर अब पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने जवाब दिया। एक तरह से कुछ मुद्दों पर वो पहली बार मीडिया के सामने खुलकर बोले हैं। उन्होंने ये कहा कि मेरे धैर्य को राहुल गांधी जैसे नेता पसंद करते हैं और ऐसे में किसी को भी इससे परेशान नहीं होना चाहिए, इसे राइट स्पिरिट में लेना चाहिए। अब इशारा किसकी ओर है ये आसानी से समझा जा सकता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान के बाद पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट का यह बयान आया है। उन्होंने याद दिलाया मीडिया को कि आज से पहले भी मुख्यमंत्री जी ने उनके बारे में कुछ कहा था। देखिए, ये पूरा इशारा उस बयान की तरफ है जिसमें सीएम गहलोत ने 2020 के उस नाटकीय घटनाक्रम के दौरान सचिन पायलट को निकम्मा नकारा करार दिया था। इस पर पहली बार सचिन पायलट ने रिएक्ट किया है। उन्होंने रिएक्शन दिया है कि नकारा, निकम्मा, ऐसी बहुत सारी बातें मुख्यमंत्री जी ने बोल दी थी। उन्होंने आगे कहा कि अशोक गहलोत जी अनुभवी हैं, बुजुर्ग हैं, पिता तुल्य हैं। वो कभी कुछ बोल देते हैं तो मैं अन्यथा नहीं लेता। यानी आज एक बार फिर पेशेंस का, धैर्य का परिचय पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने दिया है। अब देखिए, ये एकाएक ये बयान क्यों सुर्खियों में आ रहे हैं। दरअसल गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय मंत्री, उनका एक रिएक्शन जिसमें उन्होंने कहा था कि सचिन पायलट से एक गलती हो गई। उस रिएक्शन के बाद सरकार के कई चेहरों ने धड़ाधड़ बयान दिए हैं और उसके बाद अब सचिन पायलट ने रिएक्ट किया है। सुनिए। दिल्ली में कार्यक्रम हो रहा था तो वहां पे हमारे कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी हैं। राहुल गांधी जी ने मन से मेरा जो धैर्य है उसकी प्रशंसा कर दी थी। अब अगर मेरे धैर्य को, मेरे पेशेंस को राहुल गांधी जैसे नेता उसको अप्रिशिएट करते हैं या उसको पसंद करते हैं, तो मुझे लगता है कि इसको किसी को भी उनके स्टेटमेंट से अनावश्यक रूप से परेशान नहीं होना चाहिए और इसको राइट स्पिरिट में लेना चाहिए। और मैं मानता हूं कि राहुल गांधी जी ने जो बोला, मेरे धैर्य को और जब उन्होंने मेरी पेशेंस को उतना अप्रिशिएट किया है, तब आगे कुछ और रहा नहीं बोलने के लिए। ये आपके धैर्य की परीक्षा नहीं है सर, क्योंकि खुद अशोक गहलोत, अब मंत्री, सब लोग भी कह रहे हैं कि प्रोवोकिंग हो रहा है कि क्या सरकार है क्या जबरदस्ती। आज से पहले भी मुख्यमंत्री जी ने मेरे बारे में कुछ कह दिया था, मुझे कुछ नकारा, निकम्मा, बहुत सारी बातें बोल दी थी। लेकिन देखो, अशोक गहलोत जी क्या है, अनुभवी हैं, बुजुर्ग हैं और पिता तुल्य हैं, तो वो कभी कभी कुछ बोल देते हैं तो मैं उसको अदरवाइज नहीं लेता। कुछ दिन पहले और देखिए, सचिन पायलट ने अपनी ही सरकार पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि गजेंद्र सिंह केंद्रीय मंत्री इसलिए बने क्योंकि जोधपुर से चुनाव जीत गए। सचिन पायलट ने इसे एक्सप्लेन भी किया, वो कहना क्या चाह रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम सरकार में थे फिर भी जोधपुर से हार गए, ये चूक हमसे हुई है। हम सरकार में रहते हुए चुनाव नहीं जीत पाए थे, इस बार वो चूक नहीं होगी। 2024 में जोधपुर से कांग्रेस जीतेगी। केंद्र मंत्री हैं गजेंद्र शेखावत जी, वो केंद्र मंत्री इसलिए बन गए क्योंकि वो जोधपुर से चुनाव जीत गए लोकसभा का, और हम लोग सरकार में थे फिर भी हम जोधपुर से चुनाव हार गए और ये चूक हुई हम लोगों से। और मैं समझता हूँ कि अगर उस लोकसभा चुनाव में हम कामयाब होते तो मंत्री नहीं बन पाते। 24 से चुनाव आएंगे तो इस बार हम दोबारा वहाँ से जोधपुर से चुनाव कांग्रेस पार्टी जीतेगी, और जो चूक पहले हो गई थी, भाई हम सरकार में रहते हुए चुनाव नहीं जीत पाए थे जोधपुर का, इस बार वो चूक नहीं होगी। तो देखिए, कई सारी बातें खुलकर पहली बार पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कही है। हालांकि उन्होंने सीधा वार या सीधा पलटवार या सीधा हमला किसी पर नहीं बोला, और जिस शब्द को लेकर उन्होंने रिएक्शन दिया, वो धैर्य शब्द जो कि राहुल गांधी ने उनके लिए यूज किया था, इस पर उन्होंने रिएक्ट किया और एक तरह से धैर्य का ही परिचय दिया। लेकिन ये पूरा घटनाक्रम, साल 2020 से जो घटनाक्रम हम देखते आ रहे हैं, उसके बाद ये सवाल, हालांकि मुस्कुराए जरूर सचिन पायलट, लेकिन ये सवाल मौजूद है, ये सवाल लगातार बना हुआ है कि क्या ये इनके धैर्य की परीक्षा है, और अगर धैर्य की परीक्षा है तो कब तक चलेगी। बहरहाल, जो आज मीडिया से उन्होंने बातचीत की, प्रमुख तौर पर जो उन्होंने बड़ी बातें की हैं उसके बारे में आपको बता देता हूं। सचिन पायलट ने याद दिलाया
कि देखिए अभी के रिएक्शन ही मत देखिए, पहले भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मेरे बारे में बहुत कुछ बोल चुके हैं। उन्होंने एक वक्त था जब मुझे नकारा निकम्मा कहा था, ये सचिन पायलट ने कहा, ऐसी बातें उन्हें बोली गई थी। ये उन्होंने याद किया और फिर साथ ही ये भी जोड़ा कि सीएम बुजुर्ग हैं, पिता तुल्य हैं, और ऐसे में कुछ बोलते हैं तो वो उसको अदरवाइज नहीं लेते हैं। इसके अलावा सचिन पायलट ने कहा कि हम जोधपुर से लोकसभा चुनाव हार गए, हम सरकार में थे, इसके बावजूद हम जीत नहीं पाए, ये चूक हमसे जरूर हुई है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जब राहुल गांधी जैसे नेता उनके पेशेंस को पसंद करते हैं तो फिर इसके बाद कुछ कहने की जरूरत खास बचती नहीं है। और ये भी उन्होंने कहा, देखिए इसमें भी इशारा समझिए, खूब रगड़ाई के बाद हमारी सरकार बनी। वो याद दिलाना चाहते हैं कि 5 साल जब बीजेपी का राज था तब सड़कों पर सचिन पायलट ने जमकर प्रदर्शन किए थे और कांग्रेस के पक्ष में जो माहौल बना उसमें अगर सबसे अहम योगदान किसी का माना जाता है तो वो सचिन पायलट का ही माना जाता है। क्योंकि आपको भी याद होगा उस वक्त अशोक गहलोत को दूसरे राज्यों की जिम्मेदारियां दी हुई थी और इलेक्शंस के कुछ वक्त पहले तक तो वो प्रदेश की राजनीति में एक्टिव भी नहीं हो पाए थे। ऐसे में जो माहौल कांग्रेस के पक्ष में बना भी था उसमें एक बड़ी जिम्मेदारी सचिन पायलट ने निभाई थी। यही उन्होंने याद दिलाया कि खूब रगड़ाई के बाद हमारी सरकार बनी, क्योंकि सीएम अशोक गहलोत ने ये रिएक्शन दिया था, ये कहा था, अगर आपको याद होगा, कि आजकल के नेता ऐसे ही बड़ी बड़ी पोस्ट पाना चाहते हैं, वो उस रगड़ाई से नहीं गुजरे जिससे हम लोग गुजरे हैं। इस पर ये उनका रिएक्शन रहा। एक बार फिर सुनते हैं क्या कहा सचिन पायलट ने। पहले दिल्ली में कार्यक्रम हो रहा था तो वहाँ पे हमारे कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी हैं। राहुल गांधी जी ने मन से मेरा जो धैर्य है उसकी प्रशंसा कर दी थी। अब अगर मेरे धैर्य को, मेरे पेशेंस को राहुल गांधी जैसे नेता उसको अप्रिशिएट करते हैं या उसको पसंद करते हैं तो मुझे लगता है कि इसको किसी को भी उनके स्टेटमेंट से अनावश्यक रूप से परेशान नहीं होना चाहिए और इसको राइट स्पिरिट में लेना चाहिए। और मैं मानता हूं कि राहुल गांधी जी ने जो बोला, मेरे धैर्य को और जब उन्होंने मेरी पेशेंस को उतना अप्रिशिएट किया है तब आगे कुछ और रहा नहीं बोलने के लिए। ये आपके धैर्य की परीक्षा नहीं है सर, क्योंकि खुद अशोक गहलोत, अब मंत्री, सब लोग भी कह रहे हैं कि प्रोवोकिंग हो रहा है कि क्या सरकार है क्या जबरदस्ती। आज से पहले भी मुख्यमंत्री जी ने मेरे बारे में कुछ कह दिया था, मुझे कुछ नाकारा, निकम्मा, बहुत सारी बातें बोल दी थी। लेकिन देखो अशोक गहलोत जी क्या है, अनुभवी हैं, बुजुर्ग हैं और पिता तुल्य हैं, तो वो कभी कभी कुछ बोल देते हैं तो मैं उसको अदरवाइज नहीं लेता। कुछ दिन पहले जो हमारे केंद्र मंत्री हैं गजेंद्र शेखावत जी, वो केंद्र मंत्री इसलिए बन गए क्योंकि वो जोधपुर से चुनाव जीत गए लोकसभा का, और हम लोग सरकार में थे, फिर भी हम जोधपुर से चुनाव हार गए और ये चूक हुई हम लोगों से। और मैं समझता हूँ कि अगर उस लोकसभा चुनाव में हम कामयाब होते तो मंत्री नहीं बन पाते। 24 से चुनाव आएंगे तो इस बार हम दोबारा वहाँ से जोधपुर से चुनाव कांग्रेस पार्टी जीतेगी, और जो चूक पहले हो गई थी, भाई हम सरकार में रहते हुए चुनाव नहीं जीत पाए थे जोधपुर का, इस बार वो चूक नहीं होगी। वसुंधरा जी की सरकार ने जो कुछ करना था हमारे साथ किया, और उनकी लाठी में हमने खाई, हमने संघर्ष भी किया है, और खूब रगड़ाई करने के बाद ये हमारी सरकार बनी है, कांग्रेस की सरकार। तो हम तो चाहते हैं सरकार रिपीट हो, और मैं हमेशा फोकस करता हूँ कि बाकी बातें छोड़े और बाकी लोग क्या बोलते हैं मुझे मालूम, मेरा फोकस ये है कि कैसे हम सरकार को रिपीट करें। कुछ दिन पहले देखिए उन्होंने स्पेसिफिकली रगड़ाई शब्द पर जोर दिया, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कई बार ये रिएक्शन देते नजर आए हैं कि आजकल जो युवा है वो आगे बढ़ना चाहता है, उनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, बड़े बड़े पद चाहिए, लेकिन वो रगड़ाई से होकर नहीं गुजरे हैं, वो सियासत को नहीं समझते हैं, वो पद के साथ जुड़ी जिम्मेदारियां नहीं समझते हैं। और इस रगड़ाई शब्द पर सीएम अशोक गहलोत ने काफी फोकस रखा था और काफी पंच के साथ उस बात को कहा था। आज पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट उसी शब्द को पंच देते नजर आए। जाहिर तौर पर एक तरह से ये रिएक्शन उस बयान की ओर भी था। उन्होंने याद दिलाया कि हमने भी सड़कों पर उतरकर लाठियां खाई। और देखिए मैं एक बार फिर आपको बता रहा हूं कि जब बीजेपी की सरकार थी, वसुंधरा राजे सीएम थी, उस पीरियड में कांग्रेस बहुत बुरी गत में जा चुकी थी। 2013 के इलेक्शंस में कांग्रेस की जो गत बनी थी वो किसी से छिपी नहीं है। अपने सबसे बुरे दौर से पार्टी गुजर रही थी, ऐसे में कोई बड़ी जिम्मेदारी भी नहीं लेना चाहता था। तब पार्टी ने सचिन पायलट को जिम्मेदारी सौंपी थी और सचिन पायलट ने आगे बढ़कर प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाली। और उसके बाद जिस तरह से रणनीतिक तौर पर 5 साल तक लगातार एक सीमित संख्या के साथ लोग विधानसभा में थे,
लेकिन उसको भी कैसे टैकल करना है ये डिसाइड किया, और सड़कों पर किस तरह से एक बार फिर कांग्रेस की हवा बनानी है वो स्ट्रगल किया, जगह जगह प्रदर्शन करते हुए नजर आए। और ये बात बिल्कुल सही है कि उस पीरियड में कई आंदोलनों के दौरान वाटर कैनन के सामने भी रहे, इसके अलावा लाठियों की नोक पर भी रहे और जमकर प्रदर्शन करते रहे। एक ओवर ऑयल्ड परफेक्ट मशीन के तौर पर उन्होंने कांग्रेस को खड़ा किया। लेकिन जो दिक्कतें चालू हुई वो चालू हुई जब कांग्रेस 2018 के इलेक्शंस में ये डिसाइड नहीं कर पाई कि हम किसके चेहरे पर चुनावों में उतरेंगे, और उसके बाद जब प्रदेश सरकार बनी तो एक बड़ा वक्फा दिल्ली में गुजरा। सीएम कौन होगा, सभी के मुंह फूले हुए थे, खासकर दो प्रमुख चेहरे, और वो दिल्ली में बैठे थे, उन्हें समझाइश की जा रही थी। और फिर ये हुआ कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बनेंगे। फिर दोनों ही जयपुर लौट आए, लेकिन तब ऐसा लग रहा था कि शायद कोई वादा किया गया है, शायद किसी रणनीति के तहत किसी तरह की बातचीत हुई है। उसके बाद कुछ समय गुजरा और फिर एक तरह से अगर हम कहें कि युवा जोश ने उबाल मारा। सचिन पायलट नाराज हुए, उनके साथ कुछ और भी उनके समर्थक नाराज हुए और एक बड़ा प्रकरण चला। और उस प्रकरण के दौरान जो बयान सचिन पायलट को लेकर दिए गए, खासकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से, उन्होंने सचिन पायलट को नकारा निकम्मा कहा। उन्होंने ये कहा कि बिना रगड़ाई के ये लोग नेता बन जाते हैं। इस तरह की तमाम बातों पर खुलकर आज तक सचिन पायलट ने कभी बातचीत नहीं की थी, लेकिन आज उन्होंने ये रिएक्शन दिया कि उन्हें वो सारे बयान याद हैं और वो इसे दिल पे नहीं लेते। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पिता तुल्य हैं, उनके बयानों को वो अदरवाइज नहीं ले रहे।